अस्सलाम वालेकुम। जाने वाला चला गया लेकिन अपने पीछे पूरी कौम को सोगवार छोड़ गया। ये नन्हे जनाजे ही तो होते हैं जो सबसे ज्यादा भारी होते हैं। जहां कुछ ममता के मारे दिलों ने और कुछ लोगों ने जिन इस जनाजे के बोझ को अपने जमीर पे महसूस किया और उस बच्चे और उसके बेगुनाह बाप के लिए आवाज उठाने की कोशिश की, वहां पे हमारे बनाना रिपब्लिक में फस्ताई निजाम ने अपने डिफेंडर्स भी तो मार्केट में छोड़ने होते हैं जो उनके पेरोल पे होते हैं। फिर क्या होना था, व्हाट्सएप पे मेडिकल रिपोर्ट के अक्स शाया किए गए, उसकी बेसिस पे बयानिया बनाया गया और फिर उसके बाद हर बंदर हाथ में वो पर्चा अदरक की तरह लहरा लहरा के मेडिकल एक्सपर्ट बना हुआ है और ओपिनियन दे रहा है। तो चलें फिर आए करते हैं ऑटोप्सी उस मेडिकल रिपोर्ट की। वो मेडिकल रिपोर्ट जो कि शायद उस बच्चे की कंसल्टेशन रिपोर्ट है या डिस्चार्ज पेपर है, कुछ इतना क्लियर है नहीं, शायद कंसल्टेशन पेपर ज्यादा लग रहा है क्योंकि उस पे उसकी मेडिसिन की लिस्ट है जिसको कंटिन्यू करने को कहा गया है। बेशतर दवाएं वो हैं जो एपिलेप्सी में दी जाती हैं जब बच्चों को झटके आ रहे होते हैं। जाहिर है बच्चे को झटके आ रहे थे, हमने जो पिछले दिनों उस बच्चे की वीडियोस भी देखी उस पे उसको फिट्स आते थे। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 8 साल का बच्चा जो था वो पिछले 2-3 महीने पहले तक, और रिपोर्ट की डेट जरूर याद रखें, रिपोर्ट की डेट है 31 जुलाई, मई, जून, जुलाई, और रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा है कि 2 से 3 महीने पहले तक बच्चे की डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर, उसका मेमोरी सब कुछ नॉर्मल था। ये वाले मसाइल उसको 2 से 3 महीने पहले से शुरू हुए हैं और यही वो टाइमलाइन है। टाइमलाइन का अब आप लोग खुद अंदाजा कर लें। अब इसके बाद हम चलेंगे बच्चे की दादी के बयान पे। बच्चे की दादी के मुताबिक उनके घर में पुलिस आई एक रात, और वो ये 9 मई के बाद का वाकया है। पुलिस आई और वालिद को गिरफ्तार करके रात के वक्त गिरफ्तार करके ले गई। बच्चा वालिद से बहुत अटैच्ड है। अब आपके घर में अगर कोई बच्चा है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके घर में इस तरह से पुलिस रेड कर रही हो और बच्चे ने पहली दफा इस चीज को विटनेस किया हो, उसके बाद दादी का कहना है कि ये तो रूटीन बन गई। उसके बाद पुलिस ने रोज रेड करना शुरू कर दिया। वो रात को आते थे, बदतमीजी करते थे और एक रात तो वो दादी को और माँ को भी उठा के ले गए। इस दौरान में बच्चों ने, और वो एक अकेला बच्चा नहीं है, उसके अलावा 3 और बच्चे भी हैं उन साहब के, तो ये सारे बच्चे, ये सारे तमाशे उन बच्चों के सामने होते थे। अब हर बच्चा एक लेवल का, बच्चे तो वैसे भी स्ट्रांग नहीं होते। आप अपने बच्चे को जाके एक दफा ख्वाब में कभी कोई बच्चा डर जाए तो वो अपने माँ बाप से चिपक के, उसको सिर्फ माँ बाप से चिपक के सोना होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और वो महफूज फील करता है। यहाँ पे ना सिर्फ बाप घर पे नहीं था, माँ और दादी को भी साथ में ले गए। और पुलिस वालों की रिवायती बदतमीजियों से कौन वाकिफ नहीं है? क्या हमने नहीं देखे पुलिस की रेड्स के मनाजिर? क्या हमने नहीं देखे वो पुलिस घर में ना कांच की चीज छोड़ते हैं ना लकड़ी का दरवाजा? तो ये डेवलपमेंटल डिलेस कहां से हो गई? ये सारे बच्चे में जो आसार थे वो 2 से 3 महीने के बीच में नुमाया होने शुरू हुए। चले एक और चीज देख लेते हैं। अभी बच्चा रिसेंटली उसकी कुछ वीडियोस वायरल होनी शुरू हुई थी और उन वीडियोस में उसकी उम्र अगर चले 8 साल नहीं तो चले 7 साल तो रही होगी, जिसमें वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद रहा है। तो कहां से मौरूसी बीमारी हो गई? अब आते हैं वायरल इन्फेक्शन, जिस वायरल इन्फेक्शन की बात की जा रही है। तो वायरस ने बड़ा स्मार्ट वायरस था मेरे ख्याल में, कोविड कोरोना से ज्यादा स्मार्ट वायरस था जिसने एन मई के बाद जो था बच्चे पे आके अटैक किया। बाज चीजें ऐसी होती हैं, बाज मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, स्ट्रेस उनको फ्लेयर अप करती है। आप क्रॉनिक कंडीशंस के साथ काफी लंबा अरसा तक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हो। हाँ, कभी कभी वो चीजें फ्लेयर अप हो सकती हैं और उसकी अक्सर जो मेन बुनियादी वजह होती है वो या तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन होती है या स्ट्रेस होती है। तो अगर किसी भी, मेरे ख्याल में मेडिकल एक्सपर्ट को इस चीज के बारे में ओपिनियन लेने को दिया जाए कि अगर वायरल इन्फेक्शन था या कोई और भी चीज थी तो उसका ट्रिगर तो स्ट्रेस थी। चलिए ये सब चीजें छोड़ देते हैं। माना बच्चे को इश्यूज थे, बच्चे को वायरल इन्फेक्शन था, बच्चे को कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी थी, लेकिन कौन से मेडिकल एथिक्स की किताब में लिखा है कि ऐसे पेशेंट को आप ट्रीटमेंट डिनाई करेंगे क्या या उसको अपने घर भेज देंगे? अगर बच्चे को वेंटिलेटर दरकार था, क्या आपने पैलेटिव केयर का नाम नहीं सुना? पैलेटिव केयर वो होती है जिसमें टर्मिनली अगर मरीज को कैंसर भी हो या उसके बचने की कोई भी उम्मीद ना हो तो उसको आरामदेह माहौल अस्पताल में प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि अगर जब
کچھ بہت سارے مریضوں کا وقت آخر ہوتا ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہتے، وہ کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے قابل نہیں رہتے، تو ان کو کبھی ناک میں نلکی ڈال کے اس سے فیڈ کیا جاتا ہے، یا ڈرپ لگا کے اس سے کہ نیوٹریشن ملتی رہے، تکلیف دہ طریقے سے جان نہ نکلے۔ جب پتہ ہی ہوتا ہے کہ اب جیسے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، تو اس سفر، آخری سفر کو آرام دہ بنایا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ تو پھر میڈیکل ٹریٹمنٹ کیوں ڈینائی کی گئی؟ اگر بچے کے ساتھ یہ سب کچھ تھا، یا اس کے ساتھ واقعی صرف میڈیکل کنڈیشنز تھیں، اس کے میڈیکل ایشوز تھے، اور اس کا اور باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر پیلیٹیو کیئر کیوں نہیں دی گئی بچے کو؟ بچے کے چاچا کا بیان ہے کہ ان کو باقاعدہ ڈسچارج کیا گیا، اور جو کنڈیشن ہم نے بچے کی اس کی دیکھی، جس میں اس کو فٹس پڑ رہے تھے، تو اس میں ایسی دوائیاں بھی دی جا سکتی ہیں کہ جس سے فٹس کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کو گھر بھیج دیا گیا کیونکہ یہ ایک سیاسی رنگ دیا گیا اس واقعے کو، تو بچے کو ٹریٹمنٹ ڈینائی کر دی گئی۔ اگر آپ یہ سارے حقائق جاننے کے بعد اور یہ سارے واقعات جاننے کے بعد بھی بہت ڈٹائی کے ساتھ اگر آپ اس وسطائی حکومت اور اس بچے اور اس کے والدین پہ ہوئے ظلم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو نیکسٹ ٹائم میری ایک گزارش ہے کہ اپنے گھر میں موجود کوئی چھوٹا بچہ ہو تو اس کے اوپر نظر بھر کے دیکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ آگ سب کے گھروں میں پہنچے گی۔ ابھی یہ عمار تو ایک وسیلہ بنا ہے، ابھی تو کتنے سارے عمار اس قوم کے ایسے ہیں جن کے ماں باپ جیلوں میں بند ہیں۔ ظہور مشوانی جو کہ میرے خیال میں اب 4-5 مہینے ہو چکے ہیں جن کے بچوں نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی، وہ بھی روز اپنے باپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اتنے ساری مائیں ایسی جیلوں میں قید ہیں جو اپنی اولاد سے دور ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کی مائیں کس حالت میں، ماں کو یہ نہیں پتا کہ ان کے بچے کس حالت میں ہے۔ یہ بچہ تو وسیلہ بنا ہے اس چیز کی طرف آواز اٹھانے کو کہ جب آپ لوگ مہینوں اور ایک عرصے تک ماں باپ کو جیلوں میں رکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے بچوں کی کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ آئندہ اس وسطائی نظام اور اس بےہودہ پروپیگنڈے کا حصہ بننے سے پہلے ایک دفعہ اپنے گھر میں موجود کسی بچے کی طرف نظر بھر کے دیکھ لیں۔ اگر آپ کی نظریں شرم سے اٹھ جائیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ضمیر میں تھوڑی بہت پلس باقی ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی فخر سے اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو مبارک ہو، آپ کا ضمیر مکمل طور پہ فلیٹ لائن ہو چکا ہوا ہے۔